आज एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, किस वजह से? एमपी एमएलए कोर्ट में जिला सत्र एवं न्यायाधीश के यहाँ आज 2022 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में यहाँ करल चुनाव लड़ने आया था तो एक हमला हुआ था जिसका मुकदमा मेरे द्वारा कायम कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 41/2/2022 अंडर सेक्शन 147, 48, 49, 427, 307 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट और जनप्रतिनिधि अधिनियम कानूनों के तहत उसमें आज साक्ष्य हेतु आया था। आज साक्ष्य के लिए पहुंचे हैं, क्या संयोग है? क्योंकि राजनीतिक गुरु की आज पहली पुण्यतिथि है, क्या नहीं? मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे। उनके उत्तराधिकारी के बारे में कुछ कहेंगे? उनके उत्तराधिकारी के बारे में उन्हें, क्योंकि मुखर वक्ता हैं आप, खुल के बोलते हैं, आज उन्हें कुछ उनके उत्तराधिकारी के बारे में यही कहना चाहेंगे। आज मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है तो मैं जब वो बीमार थे तो मेदांता हॉस्पिटल में संपूर्ण विपक्ष में मिलने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसके बाद उनकी देहावसान पर सेफई में दाह संस्कार में भी सम्मिलित हुआ था। तो आज ये याद आ रही है कि वो एक धरती पुत्र थे, मेहनती नेता थे, लेकिन धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र के रूप में अखिलेश यादव हैं जो केवल ट्वीट करते हैं। मंत्री जी, सत्ता आपकी है केंद्र में, प्रदेश में, तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ऐसा आरोप है कि आप जो विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज़ दबाने के लिए ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे संजय सिंह का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा पड़ रहा हो, कभी बीजेपी नेताओं पे नहीं पड़ता है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब इससे ज़्यादा आपको प्रत्यक्ष क्या उदाहरण दूं कि अगर जुडिशरी अपने आप में एक पिलर है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, मैं भी आज एक आम आदमी की तरह वहाँ पर खड़े होकर के कटघरे में और अपने साक्ष्य को अंकित कराया हूँ। इस देश के संविधान के आगे सभी लोग बराबर हैं। जहाँ तक ईडी और सीबीआई की बात है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जब तक भारत का संविधान हमेशा रहेगा और ये संस्थाएं संविधान के अनुसार चलती हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस रेगुलेशन, कानूनों के अनुसार चलती हैं। ये किसी के कहने पर नहीं चलती हैं और ये संस्थाएं हमेशा सशक्त और मजबूत रहनी चाहिए और उनको अपने अनुसार काम करना चाहिए, गुण और दोष के आधार पर। संवैधानिक बात की है आपने, लेकिन वो तो ब्रिटिश काल के कानून के बारे में आप कहते हैं 2023 में नया लेकर आए हैं, कौन सा सही माना है? देश काल और परिस्थितियों के अनुसार भारत के संविधान में भी संशोधन हुए हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे खान पीन में, हमारे पहनावे में 70 साल पहले यहाँ आए होते तो पैंट शर्ट वाला कोई नहीं मिलता, ठीक है ना, और पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मोमोज वाले लोग नहीं मिलते। हम लोग दाल, रोटी, सब्जी, चावल। उसी प्रकार से 1861 का आईपीसी है, सीआरपीसी तो 73 में अमेंडमेंट और बाद में भी हो गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी उसी के आसपास का है। तब दूसरी परिस्थिति थी। अब विज्ञान का युग है। अक्सर मुकदमे के छूटने के पीछे कारण ये रहे कि साइंटिफिक एविडेंस नहीं रही, वादी के बयान और गवाहों के बयान के आधार पर तय होते थे, जो मैनेज भी हो जाते थे। लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलेगा, पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ नहीं बोलेगा, लाइट डिटेक्टर झूठ नहीं बोलेगा, फुटप्रिंट झूठ नहीं बोलेगा, फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलेगा। तो वादी मुकर भी जाए तो अब पुलिस के द्वारा, आईओ के द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट होगी उसके आधार पर सजा होगी। इसलिए पब्लिक डोमेन में डाल रखा है भारत के गृह मंत्री जी ने, और कि जो लोग आईपीसी, सीआर और इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में सुधार चाहते हैं वो अपनी सलाह भी दे सकते हैं। तो ये तो ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने अनुसार राज करने के लिए आईपीसी और एक्ट बनाए थे। मुझे खुशी है कि मैं लॉ एंड जस्टिस में कुछ साल काम किया हूँ
प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 1400 से ऊपर ऐसे तमाम कानून जो हमारे लिए बोझ थे, अननेसेसरी थे, इररिलेवेंट थे, उनको समाप्त करने का काम किया। मंत्री जी, आखिरी सवाल, कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की घोषणा कर दी है, क्या स्थिति रहेगी? क्या धड़कनें बढ़ी हुई हैं? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर, जिन राज्यों में हमारी सरकार है, राज्य सरकार के लेकर के, खासतौर से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, या सेवा ही संगठन के तर्ज पर पेंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। इस सब को लेकर के चुनाव में जाएंगे और लाभार्थी 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क पाने वाले, 20,000 का शौचालय प्राप्त करने वाले, 9 करोड़ लोग जिनको गैस सिलेंडर मिला है, 3.5 करोड़ लोग जिनको प्रधानमंत्री शहरी आवास और ग्रामीण आवास मिला है, 11 करोड़ लोग वो किसान जिनके खाते में किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार की 15वीं किस्त आ चुकी है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन धारक लोग, मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले लोग, स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले लोग, और इस शताब्दी की पूरे विश्व की सबसे अच्छी योजना, ऐसे लोगों की संख्या अभी तक, और जितनी देर में बात कर रहा हूँ संख्या बढ़ गई होगी, 25 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। तो इनको 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज, ये सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। क्योंकि जनता से बात करने पर, मैं मध्य प्रदेश का दौरा परसों मुरैना में था, 4 दिन पहले भिंड में था, तो वो कह रहे हैं हम कालिदास नहीं हैं कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उस डाल को काट दें। जब हमारे पास 2000 की, एक ने तो मुझसे ये कहा